आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, या फिर ऐसे कह लीजिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। ये जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है और बहुत बार बोर्ड परीक्षा में ये सवाल वो आपसे 4 नंबर में भी पूछ लेता है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है, या उसको छोटा छोटा करके भी वो पूछ लेता है। तो आज हम बात करने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और किस तरीके से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिनको हम SN रिएक्शन कहते हैं, अगर हम बात करें अंग्रेजी में इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अंग्रेजी में ये कहते हैं। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब होता है आपका नाभिक स्नेही। क्या होता है? नाभिक स्नेही। इस सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, स्थापन, और रिएक्शन तो हो गया है आपका क्या? अभिक्रिया। तो इसका मतलब हो गया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अगर हमको इन 3 शब्दों के मतलब समझ में आ जाए, नाभिक स्नेही क्या हुआ, प्रतिस्थापन क्या हुआ और अभिक्रिया क्या है, तो आपको ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला शब्द क्या है? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही का मतलब होता है भाई, नाभिक स्नेही का मतलब होता है जो क्या करते हैं, नाभिक से क्या करते हैं? स्नेह करते हैं। स्नेह करते हैं या क्या करते हैं? नाभिक से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और कोई भी ये मान लो ये कोई मेरे पास एटम है और यहाँ पे नाभिक है और इसके बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है। तो कोई एटम अगर नाभिक के पास आना चाहता है तो वो क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं। इसके अलावा जैसे आपके पास जैसे आपके पास लिगेंड है, जिनके पास लोन पेयर हैं, जिनके पास एकांकी यूनिक इलेक्ट्रॉन है, जैसे अमोनिया है, H2 है, या ऋणात्मक वाले लिगेंड जैसे साइनो नेगेटिव है, क्लोरो नेगेटिव है, हेलोजन वाले हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही का मतलब होता है जो नाभिक से प्रेम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं जैसे अमोनिया, H2O, या फिर ऋणात्मक ऋण आयन वाले जो भी आपके पास ग्रुप है, वो क्या होते हैं? नाभिक स्नेही की तरह काम करते हैं। अब दूसरा शब्द है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ? जब आपका एक रिएक्टेंट की जगह पे दूसरा रिएक्टेंट आ जाता है, जब एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसको प्रतिस्थापन कहते हैं। और अभिक्रिया का मतलब तो आपको पता है ही। तो अब बेसिक सी बात हमने ये जो टर्म्स, जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, उन पे बात कर दी है हमने। अब हमको समझने हैं फिर से कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या हुई। मान लीजिए मेरे पास RX है, एल्किल हैलाइड है, इसके साथ कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, नाभिक स्नेही आ रहा है। नाभिक स्नेही क्या होता है वो मैंने अभी आपको समझाया। और इसने क्या किया? इस नाभिक स्नेही ने कहा हेलोजन को हटा के उसकी जगह पे आ गया है। तो ये हो गया है R न्यूक्लियोफाइल ऑफ X नेगेटिव। हुआ क्या? यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड में आपके पास हेलोजन था, उसकी जगह पे कौन आ गया है? नाभिक स्नेही आ गया है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है, इस तरीके की जो अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। और ये होता है मेरा प्रोडक्ट, उत्पाद। और इसको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप का मतलब जो क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। अभी इसको समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? नाभिक स्नेही की वजह से, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की वजह से, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की वजह से जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, जो क्या होती हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, उनको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा दोस्तों? नाभिक स्नेही की वजह से जो अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं
कहते हैं। नाभिक स्नेही की वजह से जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें नाभिक स्नेही अभिकर्मक की वजह से जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं उन्हें हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसको लिख दीजिए। अब SN अभिक्रियाएं जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो मेरे पास कितने प्रकार की होती हैं? वो दो तरीके की होती हैं। पहले इसको समझ लेते हैं और उसके बाद हम इन पे एक एक करके बात करेंगे। पहला होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। तो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं SN1 और SN2 का। तो पहला जो है SN1 हो गया है, ये अभिक्रिया इसमें दो पद होते हैं और जबकि SN2 में आपका एक ही पद होता है। एक ही पद क्या होता है? एक ही पद होता है। दूसरी बात, इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? एक। अभिक्रिया की कोटि एक होती है, जबकि इसकी कोटि कितनी होती है? दो होती है। इसमें इंटरमीडिएट मध्यवर्ती जो बनता है वो मध्यवर्ती आपका कार्बोकैटाइन बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्बोकैटाइन बनता है, जबकि यहाँ पे आपका मध्यवर्ती इंटरमीडिएट जिसे हम कहते हैं वो मध्यवर्ती क्या होती है? संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था अभी मैं बताऊंगा आपको कि इन सब का मतलब क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अगली बात, इसमें क्या होता है? इसमें आगे की तरफ से आक्रमण होता है। आगे की तरफ से आक्रमण होता है, फ्रंट साइड अटैक होता है, यहाँ पे आक्रमण होता है। जबकि यहाँ पे आपका यहाँ पे पीछे की तरफ से आक्रमण होता है। पीछे की तरफ से क्या होता है? आक्रमण होता है। आक्रमण होता है। यहाँ पे आगे की तरफ से आक्रमण होता है, यहाँ पे पीछे की तरफ से आक्रमण होता है। दूसरी बात ये है, यहाँ पे जो समझने की बात है, यहाँ पे आगे की तरफ से आक्रमण हो गया, यहाँ पे पीछे की तरफ, यहाँ पे क्या होता है? रिटेंशन होता है। विन्यास समान रहता है, लेकिन यहाँ पे विन्यास क्या होता है? विन्यास क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। और छठवीं चीज जो है, यहाँ पे इन्वर्जन होता है। यहाँ पे एल्किल हैलाइड का जो ऑर्डर होता है वो होता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। मतलब टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा देगा और यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। एक और चीज यहाँ पे ये हो गया है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में उनके अंतर। इसके बाद हमको इसको पढ़ना है। ये दो पद में होती है, जबकि SN2 एक पद में होती है। SN1 रिएक्शन की कोटि एक होती है, SN2 की कोटि दो होती है। इसमें मध्यवर्ती कार्बोकैटाइन बनता है, जबकि इसमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनता है। इसमें आगे की तरफ से आक्रमण होता है, इसमें पीछे की तरफ से आक्रमण होता है। इसमें विन्यास समान होता है, इसमें विन्यास बदल जाता है। यहाँ पे टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो इसको आप लिख देंगे अपनी कॉपी में भी और उतार के भी। तो अब हम एक एक करके SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके, ये जो 5-6 पॉइंट हैं दोनों में समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं कि ये आपका ये जो SN1 रिएक्शन है वो क्या चीज हुआ। SN1 रिएक्शन पहला हो गया है। SN1 रिएक्शन में जैसे मेरे पास क्या है, एक एल्किल हैलाइड है CH3 और उसके साथ क्लोरो है। तो ये दो स्टेप में होती थी। पहली बात तो ये लिखी हुई थी। तो पहली बार में क्या होता है उसको पता है। देखिए कैसे, प्रथम चरण में क्या होगा, ये क्लोरो होगा, ये क्लोरो पहले बाहर टूट के बाहर चले जाएगा और यहाँ पे क्या कर देगा, वो टूट के बाहर चले जाएगा। तो वहां पे क्या बन जाएगा? कार्बोकैटाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोकैटाइन। इसको क्या कहते हैं हम? कार्बोकैटाइन कहते हैं। कार्बोकैटाइन बन जाएगा यहाँ पे। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, आपका जो कार्बोकैटाइन होगा, उस कार्बोकैटाइन पे न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा? अटैक करेगा और वो क्या बना देगा? आपका प्रोडक्ट बना देगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में क्या हुआ, ये वाला स्टेप आपका स्लो स्टेप होता है और ये वाला स्टेप आपका फास्ट स्टेप होता है, जबकि ये स्टेप क्या होता है, नहीं, ये स्लो स्टेप होता है और ये क्या होता है? फास्ट स्टेप होता है। ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर, ये दो पद में कहा था हमने।
पहले में क्या करता है, कार्बोकेटाइन बनता है, मतलब क्या हुआ, एल्किल हैलाइड से हेलोजन बाहर चले जाता है, वो कार्बोकेटाइन बनाता है और उस खाली जगह पे क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है, नाभिक स्नेही जो होता है वो वहां पे जुड़ जाता है। अब इसको समझने के लिए क्या है, इसको कैसे समझते हैं, मान लीजिए मैं हूं, हमारे पास एक कुर्सी है, एक कुर्सी देख लीजिए, ठीक, हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लो ये एक कुर्सी है और इस कुर्सी में पहले से आप बैठे हुए हैं, इस कुर्सी में आप पहले से बैठे हुए हैं। आपको पता है कि आपसे बड़ा आदमी कोई आ रहा है, तो जैसे ही आपको पता चलता है आपसे बड़ा कोई आदमी आ रहा है, तो आप इसको पहले, उसके आने से पहले इस कुर्सी को छोड़ देते हैं और उसके बाद वो आदमी आके इस कुर्सी पे बैठ जाता है। तो दो पद में अभिक्रिया हुई है। पहले पद में क्या हुआ है कि जो आपको पता चला कि आपसे बड़ा आदमी कोई आ रहा है, उसके सम्मान में या किसी भी तरीके से आपने क्या किया, कुर्सी को छोड़ा। तो पहला पद और दो पद, तो दो पद में क्या हुआ, अभिक्रिया क्या हुई। तो यहाँ पे पहले पद में कार्बोकेटाइन बनता है, दूसरे पद में नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं होती हैं। अब इसमें अभिक्रिया की जो दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, हमेशा स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है, स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करती है। इसीलिए इसकी कोटि कितनी है, एक है, इसकी कोटि एक है। मतलब ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, क्योंकि अभिक्रिया की जो दर होगी वो सिर्फ एल्किल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करेगी, इसीलिए अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, एक होगी। दो स्टेप में होगी, कार्बोकेटाइन बनेगा, अभिक्रिया की कोटि एक होगी। अब देखिए इन्वर्जन कैसा हुआ, देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन है ये क्लोरीन है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को देखिए, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है और क्लोरीन है एक ही दिशा में है, मतलब पहले जैसा था वो अभी भी वैसा ही है। और इसने किस तरफ से अटैक किया है, फ्रंट साइड अटैक हुआ है, लेकिन ये हो गया है। अब देखिए एल्किल हैलाइड का स्थायित्व का क्रम है सेकेंडरी प्राइमरी, ये वाला हो गया है। कार्बोकेटाइन जब बन रहा है तो इसीलिए अभिक्रिया की दर का भी क्रम क्या हो जाएगा, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, SN2 अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में, SN2 अभिक्रिया के बारे में। SN1 हो गया, अब SN2 अभिक्रिया। तो SN2 अभिक्रिया जो होती है वो एक ही पद में होती है। पहले क्या हुआ, ये नाभिक स्नेही आया और मेरे पास था, मान लो CH3Cl था, पिछली बार मेरे पास अलग था इस समय। अब इस समय क्या हुआ, यहाँ पे जब देखा उसने क्लोरो की न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ है, जब ये देखे, जब क्या होते हैं दोनों यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है कि इस CH3 के साथ Cl जुड़ जाता है, पहले से था ही वो, और एक तरफ से कौन जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ जाता है, तो इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, लीविंग ग्रुप बाहर चले जाता है और न्यूक्लियोफाइल के साथ कौन आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल आ जाता, न्यूक्लियोफाइल के साथ एल्किल हैलाइड आ जाता। हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, एक कुर्सी थी आपके पास, उस कुर्सी में पहले से कोई बैठा हुआ था, कोई आया, आपने कुर्सी को नहीं छोड़ा, तो क्या हुआ, दोनों आदमी कुर्सी में बैठ गए। अब क्योंकि दो आदमी एक साथ कुर्सी में नहीं बैठेंगे, एक को कुर्सी को छोड़ के जाना होगा, और कौन जाएगा, जो कमजोर होगा वो कुर्सी को छोड़ के जाएगा। इसीलिए क्या होता है, और यहाँ पे क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। ये क्या होती है, यहाँ पे क्या बना, मध्यावधि क्या बना, संक्रमण अवस्था कहते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। मैंने पहले भी लिखाया था कि ये दो एक ही पद में हो रही है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है और एल्किल हैलाइड पे भी डिपेंड करती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, इसीलिए इसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट की बात करूं, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट देखो, यहाँ ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे एल्किल हैलाइड कहाँ से है, CH3 के दाईं तरफ है, जबकि प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे न्यूक्लियोफाइल जहां जिस दिशा में Cl था उसकी उल्टी दिशा में है। तो यहाँ इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। मतलब आपका जो विन्यास है, अगर वो R है तो वो S में बदल जाएगा, और अगर वो S है तो वो R में बदल जाएगा। इसको कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसमें एल्किल हैलाइड का रेट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी
टर्सरी। ये एल्किल हैलाइड का रेट है। किसका रेट है? रेट ऑफ एल्किल हैलाइड, रेट ऑफ एल्किल हैलाइड। तो इस वीडियो में हमने बात की SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के बारे में। थैंक यू।